प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा नोट है 9th क्लास के लिए, तनहा अंसारी का असल नाम हसैन अली अंसारी, इनके वालिद का नाम हसन अली अंसारी था, जो एक मशहूर मुदर्रिस होने के अलावा अरबी फ़ारसी और उर्दू के जनीद आलिम थे। आप लिखे मशहूर आलिम थे। तनहा अंसारी के दादा ओद उत्तर प्रदेश भारत से हिजरत करके कश्मीर में सुकूनत पजीर हो गए थे। वो एक बड़े ताजर थे और इल्म व फजल में शहरत रखते थे। तनहा अंसारी 4 फरवरी 1914 को दिलना बारामूला में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम दिलना में ही हासिल की। घर में सख्त दुश्वारियों के पेश नज़र इन्हें मिडिल स्कूल पास करने के बाद ही मुलाजमत करना पड़ी। पहले महकमा इमदाद बाहमी में एक मुहर्रिर की हैसियत से काम किया। इसके 6 माह बाद अपनी वालिद की तकलीदी पढ़ी। पहले महकमा इमदाद बाहमी में महकमा तालीम में चले आए और ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक 48 साल मुदर्रिस की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। मुलाजमत के दौरान उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लाहौर से मैट्रिक FA मुंशी फाजिल और अदीब फाजिल के इम्तहानात पास किए और 1953 से 54 जम्मू व कश्मीर यूनिवर्सिटी से BA और B.Ed की डिग्रियां हासिल की। इनकी काबिलियत और आला कारकर्दगी के पेश नज़र 1942 ईस्वी में इनको इनका BA और B.Ed की डिग्रियां हासिल की। इनकी काबिलियत तकर्रुर श्रीनगर के टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में उर्दू ज़ुबान के उस्ताद की हैसियत से हुआ। इसके बाद नाज़िम तालीमात के लिटरेरी असिस्टेंट मुकर्रर हुए और खलीफा अब्दुल हकीम के साथ मुंसलिक रहे। इसके बाद कुछ और स्कूलों के सरबराह की हैसियत से तालीमी खिदमत अंजाम देते रहे। 1960 ईस्वी में हुकूमत हिंद ने साल के बेहतरीन उस्ताद होने की बिना पर कौमी अवार्ड से नवाजा। तनहा अंसारी अपनी रिटायरमेंट से 19 दिन कबल यानी 20 फरवरी 1949 को इस जहानी फानी से कूच कर गए। यहाँ तक था तनहा अंसारी की हालात ज़िंदगी। अब इसकी अदबी खिदमत। तनहा अंसारी कश्मीर के सफ़े अव्वल के शायरों में शुमार कश्मीर के सफ़े अव्वल के शायरों में होता है। उर्दू के अलावा उन्होंने कश्मीरी में भी शायर कहे। वो एक अच्छे नसर निगार की हैसियत से भी जाने जाते। इनके खतूत का मजमा खातिर अहबाब के नाम से शाया हुआ, जो इनकी रंगारंग शख्सियत के साथ साथ उर्दू नसर पर भी इनकी गैर मामूली कुदरत का आईना दार है। तालीम ज़बान और सही उर्दू बोलने और इनकी 2 और किताबें हैं जो उर्दू की दर्स व तदरीस से मुतल्लिक हैं। इसके अलावा उन्होंने तहकीकी, तनकीदी, इल्मी और फ़क़ाहिया मज़ामीन भी लिखे, लेकिन इनका ख़ास मैदान शायरी है। इनके शायरी के मजमे और उर्दू में शबनमस्तान और कश्मीरी में फ़िरात के नाम से इनके इंतकाल के बाद शाया हुए। तनहा अंसारी इब्तदाई शायर रूमानी और इश्किया है। तनहा अंसारी की इब्तदाई शायरी रूमानी और इश्किया है, जिसमें रिवायती तर्ज इजहार मिलता है, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने नई समाजी और तहजीबी तब्दीलियों के पेश नज़र अपनी शायरी रवियों में भी तब्दीली लाई और हकीकत पसंदाना नुक्ते नज़र से गिरदो पेश की दुनिया का मुशाहिदा करने लगे और अपने तासुरात को शायर का जामा पहनाने लगे। हुस्न व इश्क के मौज़ूआत के अलावा इनकी शायरी में आज़ादी, मोहब्बत, सच्चाई, इंसान कदरियों की पामाली का मौजू भी
बहुत ही नुमाया है और वो अपने दौर के हालात और वाक़यात की अक्कासी तंज़िया अंदाज में भी करते हैं। तन्हा अंसारी ने अपनी शायरी में कश्मीर की खूबसूरती और इसकी फितरी हुस्न जमाल को बड़े दिलकश मुरक के खींचे हैं। तो इस तरह से ये नोट है अपनी किताब पर भी, आपकी किताब से ही मैंने भी ये उठाया है। तो आप भी किताब पढ़कर इस नोट को थोड़ा आप छोटा भी कर लीजिएगा, जैसे आपकी मर्ज़ी होगी, जितना भी आपको याद होगा। तो एक हिस्सा भी याद करेंगे। तो पहला इसकी अदबी तन्हा अंसारी की अदबी खिदमत, जहाँ तक मैंने लिखा है बताया कि यहाँ तक अदबी खिदमत है, जहाँ पर ये कोच कर गए वहाँ तक अदबी खिदमत है। अदबी खिदमत में ये चीज़ आते हैं, हालात ज़िंदगी है। अदबी खिदमत में ये चीज़ें आते हैं। इसने कौन कौन सी किताब लिखी है, ये 2-4 किताबों के नाम याद रखिएगा, तो ये भी अदबी खिदमत में आ सकता है। तो इसके अलावा इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़। अगर इसमें कहीं भी आप पढ़ने के बाद थोड़ा इसको छोटा करने की कोशिश भी करेंगे तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास, मेरी यही इल्तिजा है कि जिन बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, गरीब हैं, इनसे राब्ता करके इन्हें भी ये बता दीजिए कि हमारा कौन सा टॉपिक आज अपलोड हुआ और हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है। तो साथ साथ एक दूसरे की मदद कीजिए। ये वही घड़ी है जिसमें हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी स्कूलों में। हम जानते हैं कि वीडियो क्लासेस जो हमारे फार फ्लंग एरिया में बच्चे रहते हैं उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर इनमें आपका कांटेक्ट किसी बच्चे से होता है तो उससे भी ये चीज़ें बता दीजिएगा कि किस तरह हम एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। ये सदका जारिया समझ कर कर लिया करें। बाकी वसलाम, खुदा हाफिज़।